बच्चों शुरू करते हैं वैद्युत रसायन का सेकंड लेक्चर। पहला लेक्चर वैद्युत रसायन सेल था, जिसमें वैद्युत अपघटनी सेल गैल्विन सेल का अध्ययन किया। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसे हम SHE भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? SHE भी बोलते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग आसानी से क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसको बनाने के लिए मानक व्यवस्था क्या होती है, यानी कि कोई स्टैंडर्ड चीज़ फॉलो करता होगा, कोई ऐसी चीज़ें फॉलो करता होगा जो इसके लिए क्या मान रखते होंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में 1 मोल हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाला विलयन लेते हैं और इसमें एक प्लेटिनम की छड़ लेते हैं या प्लेट लेते हैं, जिसके ऊपर ब्लैक प्लेटिनम का लेप लगा होता है और इसको इस विलयन के अंदर क्या करते हैं, डुबो देते हैं। डुबोने के बाद इस प्लेट को किसी बाह्य स्रोत बैटरी वगैरह से जोड़ देते हैं। तत्पश्चात इसके अंदर क्या करते हैं, 1 atm दाब पर 25 डिग्री ताप पर, कितने ताप पर, 25 डिग्री ताप पर, 1 atm दाब पर 25 डिग्री ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराते हैं, जिससे इसके अंदर क्या होता है, इस विलयन और इस इलेक्ट्रोड के बीच क्या होता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उस विभव को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं भैया? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, जिसका मान वैज्ञानिकों ने 0.0 वोल्ट रखा। कितना रखा है इसका भैया? इसका जो वोल्ट रखा गया है, ये आप देख रहे हैं 0.00 वोल्ट या 0.0 वोल्ट रखा गया है। चलिए इसका नोट्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए 1 मोल हाइड्रोजन आयन सांद्रता, 1 मोल हाइड्रोजन आयन सांद्रता के जलीय विलयन में एक प्लेटिनम की धातु, प्लेटिनम की जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत जमी होती है या ब्लैक लेप लगा होता है, उसे लटका देते हैं। अब देखिए इसको क्या किया गया, उसके अंदर लटका दिया गया है। फिर क्या किया गया है, लटका देते हैं और 25 डिग्री ताप पर, 25 डिग्री ताप पर 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड का मानक विभव कितना माना गया है, 0.0 वोल्ट माना गया है। जैसे आप ये देखते हो हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाले विलयन कौन कौन से होते हैं, जैसे हम देखते हैं H2SO4 कौन सा भैया होता है, H2SO4, ये भी क्या है, हाइड्रोजन आयन वाला सांद्रता है कि नहीं। जैसे इसको हम तोड़ते हैं तो क्या तोड़ता है, H+ में और SO4 माइनस में। तो यहाँ H+ की कंसंट्रेशन बनी कि नहीं बनी, जो ये ब्रैकेट होता है ये क्या शो करता है, सांद्रता को शो करता है। उसी प्रकार ये हम ले सकते हैं क्या, HCl ले सकते हैं। तो HCl में भी क्या बनेगा, H+ का बनेगा और Cl- का। तो इसमें भी क्या निकली, हाइड्रोजन आयन निकला। तो ऐसे ही विलयन लेते हैं जिसमें क्या होता है, H+ आयन होता है। उसकी कितनी सांद्रता लेते हैं, 1 मोल कंसंट्रेशन। कितनी लेते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, आप सीधे सीधे कहते हैं इसमें एक बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर क्या रखते हैं, HCl का 1 मोल सांद्रता पर HCl डालते हैं या H2SO4 का विलयन भरते हैं। इसमें एक प्लेटिनम की छड़ लेते हैं, उसके ऊपर ब्लैक प्लेटिनम का लेप लगाते हैं और इसे बाह्य स्रोत से जोड़ देते हैं। तत्पश्चात विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस और 1 atm दाब पर 25 डिग्री ताप पर गैस प्रवाहित कराए, जिससे क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड और इस विलयन के बीच क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जो कितना माना गया है, 0.0 वोल्ट माना गया है। अब मानक अवस्थाओं पर माना गया है, इसका मतलब क्या होता है, कोई स्टैंडर्ड चीज। आम आदमी क्या होता है, सिंपल रहता है, लेकिन हमारे PM साहब जानते ही हैं स्टैंडर्ड चीज फॉलो करते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो इसके लिए भी क्या है प्रोटोकॉल, इसके लिए प्रोटोकॉल क्या है, 1 मोल कंसंट्रेशन H+ की, 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री ताप STP। तो यानी क्या हो गया, यही तो सिंपल टेम्परेचर प्रेशर पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो यही स्टैंडर्ड हो गया। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं भैया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जो प्राप्त होता है विभव पोटेंशियल, उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अगला इसी पर हम लोग क्या करते हैं, इसी की सहायता से हम लोग अन्य धातुओं का हम लोग क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। चलिए देखते हैं पोटेंशियल मेजरमेंट कैसे करते हैं। आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित करना होता है, यानी कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है, उसको क्या करते हैं, उसे सांद्रता और ताप की मानक परिस्थितियों में
पोटेशियम क्लोराइड ब्रिज द्वारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। हमने क्या कहा, इसको क्या कर देते हैं, ताप और सांद्रता, ताप कितना होता 25 डिग्री, सांद्रता कितनी होती 1 मोल लेकर के क्या कर देते हैं, जो KCl पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट ब्रिज द्वारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे प्राप्त गैल्विन सेल का EMF यानी कि इलेक्ट्रो मूविंग फोर्स विद्युत वाहक बल पोटेशियोमीटर द्वारा माप लेते हैं। पोटेशियोमीटर या आपका ये देख रहे होगे, पोटेशियोमीटर या वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर द्वारा हम क्या कर देते हैं, इसको मेजर कर लेते हैं, माप लेते हैं। इस सेल का जो EMF यानी कि इस सेल का जो विभव होता है, जो यहाँ पर हमें पोटेंशियल प्राप्त होता है, उसे ही धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, 0.0 वोल्ट माना गया। क्योंकि इससे पहले हमने क्या किया था, यही तो फाइंड किया था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है। उसको कैसे फाइंड किया था आप लोग जानते ही हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया था, इसमें क्या लेते हैं, ये देखिए क्या है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैसे फाइंड किया था, हमने क्या किया था, इसमें क्या करते हैं, बीकर लेते हैं, इसमें H+ आयन कंसंट्रेशन वाला विलेन लेते हैं, इसमें प्लेटिनियम की छड़ लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं। डुबोने के बाद क्या करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित कराते हैं। 1 ATM दाब पर 25 डिग्री ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराते हैं, जिससे इस विलेन और इलेक्ट्रोड के बीच एक विभव बनता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ था, 0.00 वोल्ट प्राप्त हुआ था। कितना प्राप्त हुआ था, 0.00 वोल्ट प्राप्त हुआ था। अब इसका तो विभव कोई है नहीं, तो जाहिर सी बात है सेल में किसका विभव आया होगा, जो धातु हम नाप रहे हैं या माप रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, जरा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखना चाहते हैं कि कैसे किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव मापा जा सकता है। चलिए आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष Zn++ का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, -0.76 वोल्ट होता है। क्योंकि ये एनोड पर होता है, गैल्विन सेल में किस में होता है बेटा, ये एनोड का कार्य करता है। जिन बच्चों ने गैल्विन सेल नहीं पढ़ी है वो जा कर के फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। सेल विभव कितना प्राप्त होता है, चूँकि सेल विभव कितना प्राप्त होता है, 0.76 वोल्ट प्राप्त होता है। क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है, जो सेल विभव होता है E बराबर क्या होता है, EC माइनस EA होता है। C मतलब कैथोड का विभव माइनस इलेक्ट्रोड का विभव। अब क्या होता है, कैथोड का विभव हमने अभी बताया काहे का काम करता है भैया, एनोड का। और सेल विभव में कितना प्राप्त होता है, 0.76 वोल्ट। और हमें कैथोड का तो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर कैथोड पर हमने अभी आपको बताया था क्या चीज़ जोड़ी जाती है भैया, इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो होता है उसका विभव कितना होता है, 0.00 वोल्ट होता है। माइनस एनोड का हमें क्या करना, निकालना है। क्या करना भैया, एनोड का। एनोड पर कौन काम करता था, जिंक काम करती है। कौन काम करता है, जिंक। तो चलिए 0.0 वोल्ट का तो मतलब भी नहीं, तो क्या बचा, 0.76 बराबर माइनस इलेक्ट्रोड विभव किसका, एनोड का। एनोड मतलब किसका होता था भैया, जिंक का। जरा देखते हैं किसका होता था भैया, जिंक का। तो हम कह सकते हैं जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, माइनस उस तरफ ट्रांसफ़र कर दें। जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, क्योंकि माइनस हमने क्या किया, इस तरफ ट्रांसफ़र कर दो। जब माइनस इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.76, वो भी काहे का, माइनस, क्योंकि माइनस किधर आ गया, इस साइड आ गया। अब हम इसे क्या प्राप्त हो गया, माइनस का इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त हो गया, जो आपने ऊपर देखा हुआ है कि कैसा होता है बेटा, माइनस का। इसको अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना प्राप्त कर लेते हैं हम लोग, 0.3 वोल्ट प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो सेल का विभव है वो कितना प्राप्त होता है, 0.3 वोल्ट प्राप्त होता है। क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, 0.0 होता है। जो सेल का विभव होता है आप जानते हो, EC बराबर क्या होता है, या सेल का जो विभव होता है वो कितना होता है, E कैथोड माइनस E एनोड होता है। क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड होता है। तो कैथोड का हमारा कौन काम कर रहा है भाई, आपका कॉपर का है, तो 0.3 वोल्ट हो गया। और एनोड का काम कौन कर रहा है, हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का काम कितना होता है, 0.0। और ये यहाँ किसका हो गया, E सेल का विभव हो गया। किसका हो गया भैया, E सेल का विभव हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब 0 मान तो रहा नहीं, अब क्या बचा, E सेल बराबर जो हमारा बचा, यानी कि सेल का विभव जो कितना बता, 0.34 वोल्ट बता। अब देखिएगा, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि
अभी आपने जिंक का कितना निकाला था, Zn का जो हमारा निकला था वो कितना निकला था सेल विभव 0.76, वो भी काहे का माइनस का, और ये काहे का निकला प्लस का। इन्हीं मानों के जैसे हमने जिंक और कॉपर का निकाला है, उसी प्रकार हम किसी भी धातु का क्या कर सकते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल लेते हैं। और इन मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग क्या करते हैं, एक सीरीज में क्रम से क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। उसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, जो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी।